आज हम राजस्थान कक्षा 6 के अध्याय 5 आज़ादी से पूर्व भारत सरकार का स्वरूप के साथ इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास प्रारंभ करने से पहले सभी मित्रों से निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को यह क्लास शेयर करें। क्लास स्टार्ट करते हैं। रविवार का दिन था। ईशा अपनी माँ के साथ गांव के पनघट पर पानी भरने गई थी। पानी लेकर आते समय उसने पनघट के पास बने हुए पुराने किले पर कुछ लोगों को घूमते हुए और फोटो खींचते हुए देखा। यह देखकर माँ से प्रश्न किया, ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ ने बताया, ये पर्यटक है और इस पुराने किले को देखने आए हैं। ईशा ने वापस प्रश्न किया, इस किले में ऐसा क्या है ये देखने आए हैं? माँ ने बताया कि यह किला बहुत पहले इस गांव के जागीरदार ने बनवाया था। वे इसमें रहते थे और इसकी प्राचीनता के कारण पर्यटक इसे देखने आते हैं। अब ईशा ने एक और प्रश्न कर लिया, ये जागीरदार कौन थे जागीरदार और अब वे कहाँ रहते हैं? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले जागीरदार ही गांव के प्रशासक थे, गांव के मालिक थे, गांव के प्रशासक थे। उनके पास ही गांव की देख रेख की जिम्मेदारी होती थी। ईशा माँ से कुछ और प्रश्न पूछती उससे पहले ही घर आ गया था। उसके प्रश्नों का सिलसिला टूट गया। ईशा के मन में जागीरदार को लेकर कई प्रश्न घूम रहे थे। जागीरदार होता क्या है? माँ ने बताया, दूसरे दिन ईशा ने स्कूल में अपने अध्यापक से पूछा। कक्षा में आते ही प्रश्न पूछ लिया, जागीरदार कौन होते हैं? ये अब कहाँ गए? अध्यापक जी ने कहा, चलो आज आपको जागीरदार एवं जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी देता हूँ। आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालित करती थी। रियासतों के शासक, जिन्हें राजा कहते थे, अपने मंत्रियों और जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। शासन का यह प्रकार क्या कहलाता था? राजशाही। क्या कहलाता था? राजशाही शासन कहलाता था, जिसमें राजा का शासन होता था। राजशाही शासन का स्वरूप राजस्थान की विभिन्न रियासतों का मतलब राज्य, छोटे छोटे राज्य थे उसमें, जिसमें सिसोदिया रियासत के राठौर, कछवा, चौहान आदि वंश के शासक राज्य करते थे। ये अलग अलग राज्य थे, किंतु शासन व्यवस्था लगभग इनकी एक समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी होते थे। राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी थे। सबसे पहले राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन का संचालन करते थे। मंत्री
राजा अपने शासन कार्यों में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। राजा समय समय पर इनसे मंत्रणा करके राज्य कार्यों की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। बख्शी सेना को वेतन देने, सेना संबंधित अन्य कार्यों की जानकारी बख्शी की होती थी। खजांची आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना, बचत को सुरक्षित, राजकोष में वृद्धि करना किसका कार्य था? खजांची का कार्य था। परगना अधिकारी राज्य परगनों में विभाजित था। परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। ग्राम राज्य की क्या थी? गांव सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी। जागीरदारी व्यवस्था एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी। जागीरदारी व्यवस्था एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्य संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुली भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। प्रश्न आ सकता है, जागीरदारी व्यवस्था राजस्थान में किस प्रकार की थी? राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध, कुली भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामित्व जागीरदार कहलाता था। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा और उसका शासन संचालन था। बाद में समय में योग्यता के आधार पर भी जागीरें प्रदान की जाने लगी। कक्षा में बच्चे रुचि से सुन रहे थे, तभी शिखर ने शिक्षक से पूछा कि व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई? इसके बारे में बताइए। अध्यापक जी ने कहा, मैं आपको इसके प्रारंभ और इसके स्वरूप के बारे में बताता हूँ। इसके प्रारंभ और स्वरूप के बारे में जागीरदारी व्यवस्था। अब आता है जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं है। कब हुआ, इस संबंध में अभी तक कोई निश्चित मत नहीं है, लेकिन राजस्थान में इसकी विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हुआ था। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए, तो वे राज्य क्या कहलाए? रियासतें कहलाई। रियासतों की सुरक्षा और शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीरदारी व्यवस्था प्रारंभ की। जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप रक्त संबंध पर आधारित था, जिसे सगोत्रीय कुलीन व्यवस्था थी। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को क्या करता था? नियुक्त करता था। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे और सौहार्द पर आधारित होते थे।
मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में क्या हुआ, परिवर्तन आया। मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता क्या हो गई, कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई, जिसका उल्लेख जागीरी पट्टे में किया जाता था। मुगल शासन प्रणाली भी कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनों और ग्रामों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारतीय प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया। पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। अंग्रेजों ने दो तरीके से शासन किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में ब्रिटिश भारत का शासन कहलाता है और इनडायरेक्ट में रियासती भारत का शासन कहलाता है। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेश व कितने प्रांत, 11 प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे, जो भारत के गवर्नर जनरल के प्रति क्या थे, उत्तरदायी थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब भारत में प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज यानी कि संसद के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ, गवर्नर जनरल तो था ही लॉर्ड कैनिंग के साथ साथ, उसे भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। तो यहाँ से प्रश्न आता है, भारत का प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया, लॉर्ड कैनिंग को। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित कर भारत का शासन संचालन किया जाने लगा। 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में लागू किया गया, के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। इस गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुआ और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। प्रश्न यहाँ से बन सकता है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने, टीकाराम पालीवाल। और राजस्थान विधानसभा के प्रथम चुनाव कब हुए, 1952। इस प्रकार 5 पार्ट आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप पूरा हुआ। शब्दावली देख सकते हैं अपन। जागीर पट्टा, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। मनसबदारी, मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली। निर्वाचित चुनाव हुआ। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधित अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी खजांची की। राजस्थान के प्रथम
निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल।